निज मन को परमात्मा चिंतन के द्वारा जगत की कालिमा के प्रकोप से बचाते जिज्ञासु करें। बड़ी सुंदर चर्चा हमारी विचार सागर ग्रंथ में निरंतर चल रही और इस निरंतर चलती चर्चा में हम जो चिंतन कर रहे हैं वो निर्विकल्प समाधि के आनंद को लेकर के कर रहे हैं। आगे आइए। लेकिन इस निर्विकल्प समाधि के आनंद में 4 प्रकार के विक्षेप हैं, जिनमें से 3 विक्षेप की चर्चा हम कर चुके हैं। लय, विक्षेप और कथा। और जब ये जीवात्मा इन तीनों विघ्नों से बाहर निकल करके आगे बढ़ता है तो चौथा विघ्न आता है जिसको कहते हैं रसास्वाद। ये रसास्वाद ये चौथा विघ्न है। तो आइए आज स्वामी निश्चल दास जी इस चौथे विघ्न की सीमा से हमें बाहर ले जाना। और ये क्या है? कहते हैं कि 2 चीजें हैं तो सबकी चाहत का विषय है। अनेक बार आपको बताया, प्रत्येक जीव की चाहत होती है कि कारण सहित समस्त दुखों की निवृत्ति हो। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि मुझे परमानंद की प्राप्ति हो जाए। कहते ये क्या है? कहते यही मोक्ष का स्वरूप है और यही मेरा स्वरूप। तो पहला इसमें जो स्टेप है वह दुख की निवृत्ति है। और दुख की निवृत्ति पर बड़ा सुख होता है। जब किसी के सीट पर भार रखा होता है और वो भार उतार करके वो गंतव्य स्थल पर रख देता है। जैसे पल्लेदार होते हैं, उनको किस बात की मजदूरी मिलती है कि बाहर से दिशावर से माल आया, ट्रक में से उतारा और ट्रक में से उतार करके उन्होंने व्यापारी की दुकान में रख दिया या व्यापारी की दुकान में से ले जाकर के ट्रक में रख दिया या अन्य किसी वाहन में रख दिया। तो जिस तरह वो उसको उठाता है तो भार उसको बाहर लगता है। लेकिन जिस समय से वो उस भार को उठा करके चलता है और वहां रखने ही वाला होता है, उसी समय से उसे एहसास होना प्रारंभ हो जाता है कि अब तेरे सर से भार उतरने वाला है। और फिर जैसे रख देता कि भार उतर, तो कहते दुख की निवृत्ति भी इसी प्रकार। दुख की जो निवृत्ति हुई, उस भार की जो निवृत्ति, उससे दुख की निवृत्ति हुई। दुख की निवृत्ति से उसे संतोष मिला, उसे सुख मिला। एक सुख ये हो, जब दुखों की निवृत्ति हो जाए तो उसमें सुख को मान ले। और
इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण कहते हैं कि कहीं पर एक खजाना है और उस खजाने के ऊपर आप जानते हैं हमारे कहावतें हैं कि खजाने की रक्षा करने के लिए उसके ऊपर नाग कुंडली मार करके बैठा हुआ होता है। ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों में। ये आपको भजन सुनाती है बात कि बड़ा जहरीला नाग बैठा हुआ और उस नाग के द्वारा रक्षित उस धन के बारे में मालूम हो जाता है, लेकिन मालूम होने पर भी हम उस धन को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि बीच में नाग बैठा हुआ, भय लगता है कहीं ये नाग डस ना ले। अगर डस लेगा तो मर जाएंगे। धन तो चाहता है लेकिन धन के बदले में जीवन नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे पता है अगर जीवन दे दिया तो धन का क्या होगा। लेकिन वो प्रयास करता है कि अगर यदि धन मेरे पास आ जाए तो आनंद आ जाएगा, तो प्रयास करता है। कुछ तो हार करके वैसे चले जाते हैं उन चक्कर में पड़े। लेकिन कोई ऐसा होता है कि वो प्रयास करता है कि किसी तरह से ये नाग यहां से चला जाए। तो वो अपने प्रयास में सफलता पाने के लिए क्या करता है? कैसे रोज जाता, दूध लेकर के जाता, एक बर्तन लेकर के जाता, उस बर्तन में दूध रखता और नाग देवता आते और दूध को पीते। तो उससे क्या हुआ कि पहले दिन उसने बिल्कुल सामने ले जाकर के दूध रख दिया, तो कुंडली मारे मारे नाग ने वहीं पे दूध पी लिया। वो दूध पिला करके वापस आ गया। अगले दिन फिर गया, कल से ज्यादा दूध लेकर के गया। लेकिन आज उसने क्या काम किया? आज दूध को 1 फुट दूरी पर रखा, और जब दूध को 1 फुट की दूरी पर रखा तो अब नाग की पहुंच वहां तक नहीं थी। उसने अपने आप दूर खड़ा होकर के देखने लगा। नाग ने उसको देखा कि तो दूर है, कोई बात नहीं। तो नाग उस पर से कुंडली जो हमारे बैठा था थोड़ा सा हिला, शरीर को आगे बढ़ाया, कुछ धन के ऊपर शरीर और कुछ आगे आ गया, आगे आकर के दूध पी ली। अगले दिन फिर गया, आज उसने पात्र जो है 2 फुट दूर रख दिया, नाग और आगे आ गया। फिर 3 फुट आगे रखा, नाग और आगे आ गया। होते होते रोज दूरी बढ़ानी शुरू कर दी, और दूरी बढ़ाते बढ़ाते आखिर एक दिन आया ऐसा कि वो नाग भी अभ्यस्त हो गया, और वो भी रोज अपना अभ्यस्त दूरी बढ़ाता चला गया। नाग अब उस पर कुंडली मार करके बैठने के बजाय आकर के आराम से दूध पीता। उसे लगता कि अब इससे कोई खतरा नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे नाग से मित्रता बनती चली गई, और जब नाग से मित्रता बनती चली गई, होते होते वो एक दिन उसे बहुत दूर ले गया, और इधर वो दूर लेकर के गया, और अब उसने अपना इंतजाम पूरा पक्का कर लिया। अपने बेटे को तैयार कर दिया, परिवार वाले को किसी को तैयार कर दिया। अब नाग को काफी दूर ले गया और उसके साथ खेल रहा है, देर लगा रहा है, और इतने में पीछे से बेटा आया, और बेटा उसमें से धन उठा करके सांप हो गया। इधर सांप से खेल खाल करके वो अपने घर और वो अपने घर। अभी धन आकर के नाग देखे, धन खत्म, धन साफ हो गया।
तो ये एक कहानी, लेकिन भाव यहां पर क्या कहना है? अब विषय क्या है कि जब तक कुंडली मारे हुए सांप बैठा हुआ, उसे धन दिख तो रहा है, धन की लालसा भी कर रहा है, और फिर कुंडली मारे हुआ सांप वहां से हट गया, तो धन उसको तब दिख रहा है और उसके मन में एक भाव आ गया कि अब सांप तो गया। जिस भी प्रयास से सांप गया, ये कहानी मैंने आपको वैसे बना के सुना दी, लेकिन सांप तो चला गया, अपने आप चला गया, ये कह लीजिए, या उसके प्रयास से चला गया। तो उसने उस धन को देखा और देख करके उसे बड़ा सुख मिला। अभी धन उसके पास आया नहीं, लेकिन धन के मिलने की उम्मीद पूरी होगी कि मिल गया, तो इसी में उसने सुख मान लिया। इसी को कहते हैं रसास्वाद। आनंद प्राप्त करने से पहले जो आनंद मिलने की खुशी है, उसे कहते हैं रसास्वाद। बोझा उतार दिया, सर से बोझ उतर गया, मजदूरी नहीं मिली, मजदूरी के लिए बोझा सर पर रखा था, लेकिन बोझा उतारते ही, गाड़ी उतारते ही उस पल्लेदार को ये हो गया कि अब तुझे धन मिलेगा, भार भी उतर गया और धन भी मिलेगा। तो धन मिलने से पहले ही उसे सुख की अनुभूति होने लगी कि अब इससे अपने घर का गुजारा हो। तो वो जो पहले का सुख है, उसको कहते हैं रसा। आनंद नहीं है, लेकिन आनंद प्राप्त करने से पहले का सुख है। इसी बात को यहाँ पर आज समझा है। कहते हैं देह आदि जो अनात्मा पदार्थ है, अभी तक ये दृष्टांत दिया आपको, अब दार्शनिक में इनको घटाना, अब अपने अंदर इनको घटाना, अब इसके माध्यम से हमें समझना है देह आदि के जो अनात्मा प्रपंच हैं, जिनकी प्रतीति होती है, कहते हैं सारे के सारे सर्प के समान है। देहादि प्रपंच ये विक्षेप है, ये सर्प है, जिसे हटाना है, और अपना जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप? आत्मा, परमात्मा। कहते हैं वो निधि है, धन है, खजाना। लेकिन ये खजाना मिलेगा कब? ये खजाना जब मिलेगा जब सर्प की निवृत्ति हो। सर्प की निवृत्ति होने पर ही ये खजाना मिलेगा। और कहते हैं आपके प्रयास से सर्प निवृत्त हो। देह आदि जो अनात्म पदार्थ हैं, जो मिथ्या पदार्थ हैं, वो सब के सब निवृत्त हो। उनकी निवृत्ति के बाद जैसे क्या होगा? ये निवृत्त होने के बाद भी जैसे परमात्मा नहीं मिला, लेकिन उनकी निवृत्ति से आनंद मिला। आप सोचो, कोई समस्या चल रही है घर में, समस्या समाज में चल रही है, अड़ोसी पड़ोसी के बीच चल रही है, तो दिमाग उसमें ढूंढता है। इसलिए ने कहा था कि कितना जगी कोई व्यक्ति आया बीच में, मैं तुम्हारा विवाह में लड़, तो कासा जगी जो मन परेशान था कई दिनों से, हर समय पसुसी में लगा रहता था, एक आफत जग गई कि हम ये व्यक्ति निमटवा दे, चलो जल्द भी निमटे। क्योंकि जब भी कोई विवाद होता है, विवाद निमटाने का एक तरीका है त्याग।
जो तनाव आपको हो रहा है, अगर चाहते हो आप शांति मिले, तो शांति को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो है त्याग। त्यागार्थ शांति रहना। तो जब उस व्यक्ति की प्राप्ति हो गई, उसने दोनों को आमने सामने बैठा, आमने सामने बैठा करके दोनों की बातों को सुना। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बीच में बैठता है, जिसको हम पंडित कहते हैं, तो दोनों पक्षों की बातों को सुना, और दोनों की बातों को सुनने के बाद देखता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होते, लेकिन मनों में फर्क होते हैं। तो उन मनों के फर्क को थोड़ा सा उसे दबाता है, थोड़ा सा उसे दबाता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि मेरी बात ज्यादा बड़ी हो, दोनों बड़े करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी उसकी छोटी कर दे, थोड़ी सी उसकी छोटी कर दे। और जैसे वो बात निपटी कि ना फलाने ने निपटा दिया, उसने कहा, हमने मान लिया, तो हो गई शांति, विशांति मिलती। तो जो बीच का वो समय है, जब ये लगने लगता है कि हाँ भाई अब ये मामले को निपट जाएगा, अब मेरे दिमाग का तनाव खत्म हो जाएगा, अब ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, उम्मीद जग गई, तो उस समय सुख का मिलना प्रतीत होता है, सुख का मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो वही स्वास्थ्य, आनंद आया नहीं, आनंद से पहले आनंद की जो छाया है, उसे रसास्वाद कहते हैं। आनंद तो अपने स्वरूप, लेकिन जगत की निवृत्ति, दुख तो जगत परोस रहा है, विघ्न तो जगत परोस रहा है, व्याधि जगत परोस रहा है, परमात्मा नहीं। जितने भी दुख हैं वो संसार से हैं, संसार में, संसार को लेकर। और जब संसार की निवृत्ति हो जाती है, तो उन दुखों की निवृत्ति हो जाती है। यद्यपि परमानंद अभी प्राप्त हुआ नहीं, अभी अपने स्वरूप की उपलब्धि हुई नहीं, लेकिन दुख की निवृत्ति में जो आनंद आता है, उसको रसास्वाद। और इसमें अब सविकल्प समाधि और निर्विकल्प, क्योंकि हमारा जो विषय चल रहा था एक समाधि का विषय, उसमें पहले सविकल्प समाधि की बात आपसे की गई, फिर निर्विकल्प समाधि की बात की गई। सविकल्प में कुछ विकल्प बने रहते हैं, कुछ संकल्प बने रहते हैं, निर्विकल्प में वो सब हटते चले जाते हैं। तो सविकल्प जो समाधि है, जिसमें त्रिपुटी बनी, सविकल्प समाधि में त्रिपुटी है, ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है, लेकिन जब सविकल्प से निर्विकल्प की ओर बढ़ते हैं, सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ते हैं, तो ये ज्ञाता ज्ञान ये रूपी त्रिपुटी धीरे धीरे निवृत्त होने लगती है, इस त्रिपुटी की छुट्टी होने लगती है। और जब इस त्रिपुटी की छुट्टी हो जाती है, तो दुखों की छुट्टी हो जाती है। त्रिपुटी की छुट्टी होने का मतलब है दुखों की छुट्टी। और जब दुखों की छुट्टी हो जाती है, तो उस समय बड़ा आनंद महसूस होता है। और ये जो आनंद होता है, ये अभी अपने स्वरूप का आनंद। त्रिपुटी की छुट्टी होना, ये अपने स्वरूप का आनंद है। निर्विकल्प समाधि की प्रारंभिक अवस्था जहां पर त्रिपुटी की छुट्टी हो जाती है, तो एक आनंद की प्रतीति होती है, ये रसास्वाद का। और कहते हैं जो इस रसास्वाद मात्र अटक कर बैठता है, क्या है साधन जब बैठता है ना, ध्यान करना छोड़ दो, ध्यान में बैठते हैं, और ध्यान में बैठते बैठते धीरे धीरे क्या होता है, संसार लय को प्राप्त होना शुरू, विचार आपके प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विचार शांत होने प्रारंभ होते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है, हालांकि वो क्षणिक होती है और लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी भी खिंच जाए,
1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अभ्यास के द्वारा, तो जो भी अवधि, उस अवधि में आप देखेंगे आप संकल्प रहित हो, और संकल्प रहित होने पर मस्तिष्क एकदम से हल्का हो जाता है। मस्तिष्क के भारीपन का काम ये संकल्प करते। जब संकल्प रहितता हो जाती है तो उस समय मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, और जैसे मन हल्का होता है एकदम, बहुत से लोग तो क्या कहते हैं कि एक प्रकाश सा दिखाई देता, कहते हैं कि यही अपने स्वरूप का प्रकाश है, यही अटक जाए, और यही ये जो ध्यान योग में ले जाने वाले लोग हैं, ध्यान योग में बैठाने वाले लोग हैं, ये यही पर ये प्रकाश, यही आप, यही प्रकाश, इसे कहते हैं रसास्वाद। ये जो रसास्वाद है ये विघ्न है, ये विघ्न है, ये आत्मा नहीं, क्योंकि व्यक्ति यहीं पर अटक गया, ये तो छाया है। यहां तो हुआ क्या, इस स्थिति में हुआ क्या, आपका जो अंतःकरण जिससे वृत्तियों का प्रवाह हो रहा था, उस अंतःकरण से निकलने वाली वृत्तियां सिकुड़ गई, वो संकुचित होने लगी, संकुचित होते होते वो अंतःकरण लय होती चली गई, और जब अंतःकरण में लय होती है तो अंतःकरण में और अंतःकरण की वृत्तियों में, पिछले तरह को ध्यान कर ले, और गहराई से चर्चा की, अंतःकरण में भी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, और अंतःकरण की वृत्तियों में भी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको चिदाभास कहता है। और जब अंतःकरण के अनेक वृत्तियों में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो एकाग्रता नहीं बनती है, वृत्तियां इधर उधर भटकती रहती है, वो चैन से बैठने नहीं देती। लेकिन जब वृत्तियों में पड़ने वाला प्रतिबिंब समाप्त हो जाता है और प्रतिबिंब केवल अंतःकरण मात्र में रह जाता है, वृत्ति रहते जो अंतःकरण होता है, तो वहां पर ये चिदाभास का हिलना डुलना बंद, चित्त की एकाग्रता हुई, और चित्त की एकाग्रता योग्य अवस्था बताई, 5 अवस्थाएं बताई थी ना चित्त, चित्त की जो 5 अवस्थाएं बताई, उनमें से चौथी अवस्था की एकाग्रता, निरोध नहीं, निरोध अंतिम स्थिति, चौथी स्थिति एकाग्रता की जो स्थिति है, उस स्थिति में चिदाभास अंतःकरण में स्थिर हो जाता, जैसे दर्पण हिल रहा है तो चिदाभास भी हिल रहा है, और जब अंतःकरण का हिलना दर्पण का हिलना बंद हो गया तो चिदाभास का हिलना भी बंद हो गया, स्थिर हो गया। और जिस समय वो स्थिरता आती है तो उस समय बड़ा सुख अनुभव, बड़ा प्रकाश का अनुभव होता है, बड़ी चैतन्यता से शरीर में जागृत होती है, और उस समय कई बार हमने देखा कि साधकों को झटके से आते, और ये झटके कुंडलिनी जागरण के प्रतीक भी माने जाते, वो झटके ये कहते हैं कि अब तू सही दिशा में बढ़ा तो है, लेकिन जो वो वहीं पर आकर के अटक, सामने एक वो बनवाया, कोई एक प्रकाश का स्रोत रखा, उस पर दृष्टि को एकाग्र करा करके विभिन्न व्याख्यान के माध्यम से उस चित्त को वहां पर एकाग्र कर दिया, और जब चित्त एकाग्र हुआ तो उसमें एकदम जब वो प्रकाश के दर्शन से हुए, कहने लगे हो गए, लेकिन वो अधूरा था। यहाँ पर गोस्वामी जी की बात को ध्यान दें, मम दर्शन कर, मम दर्शन कर फल परम अनुपम, जीव पावनि सहज स्वरूप
मम दर्शन का फल परम अनुपम। भगवान के दर्शन का फल तो परम अनुपम होता है। और कौन सा होता है? जीव पावन निज सहज स्वरूप। यहाँ पर जीव अपने सहज स्वरूप यानी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में प्राप्त किया गया तो जो कह दिया कि यही परमात्मा है, चलो मान लिया, तो क्या आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी ना? नहीं होगी, क्योंकि झटके मात्र में उस स्थिति से बाहर आ जाते हो और फिर उसका स्मरण होता है तो भी सुख तो लगता है, लेकिन वो सुख कुछ देर में गायब हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल तो जीव को अपने सहज स्वरूप के दर्शन, अपनी सहज स्वरूपता में विराजमान रहता है। वो सहज स्वरूप का विराजमान वो है आपका वास्तविक, वो है आनंदमय स्थिति। तो उस आनंदमय स्थिति में पहुंचने से पूर्व ही आप ये समझ बैठे कि बस हो गया। तो इसलिए उसको कहा गया कि ये जो साक्षात होता है अंतःकरण की एकाग्रता में चिदाभास जब एकाग्र हो जाता है तो उस अवस्था में मिलने वाला जो क्षणिक एकाग्रता का आनंद है वो इसमें अटक गया, तो विघ्न का इसमें विघ्न का इसमें भी अटकना नहीं है। जिसमें अटक जाता है नहीं अटकता, समझना, भली प्रकार से जानना और उसको पाना है। जानत तुम ही होई जाई, पावती रही मार्ग कोई, जाप कृपा राम की होई। उसी के पद की ओर बढ़ते हैं जिस पर राम जी की कृपा हो जाए, जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है। और कैसी कृपा होती है? जानत तुम ही होई, तुमको जागरूक करके तुम ही हो जाए। देखिए, तुमको जानने से पहले की जो साधना कर लेता है वो जान। आपने दृष्टांत सुना जनक जी का, विदेह का दृष्टांत कि कैसे विदेह ने किस प्रकार से विदेह की स्थिति क्या स्थिति है। उस विदेह की स्थिति में सदा अपने स्वरूप में विराजमान था, उसको जीवन मुक्ति का नाम। वो रोटी भी खाता है लेकिन रोटी खाते हुए उसे नमक मिर्च का पता नहीं। जो सामने भोजन आकर के रख दिया गया उसको ग्रहण तो किया, लेकिन ग्रहण करने पर भी उसका रस नहीं है, उसके स्वाद का पता नहीं। एक को पता चलता है, एक को नहीं पता। ये तो इशारा किया दृष्टांत में कि क्योंकि उसे तो मौत दिखाई दे रही थी कि 2 घंटे बाद तेरी मौत है, इसलिए उसकी कुछ इच्छा नहीं रह गई। उसे किसी स्वाद की बात नहीं, कुछ पहनने की बात नहीं, किसी जेवरात की जरूरत नहीं, आभूषण की जरूरत नहीं, समाज के मान सम्मान की जरूरत। उसे तो बस घंटे पर नजर थी कि 2 घंटे बाद तेरी मृत्यु होगी। वो एसी में पड़ा हुआ भी पसीने पसीने होगा क्योंकि दिख रहा है सामने मौत पड़ी। लेकिन जब उसका परिचय करा दिया मृत्यु के लिए है ही, जब वो समझ जाए मृत्यु के लिए है ही नहीं, तो यह अभ्यास के द्वारा होगा, ये ज्ञान के द्वारा होगा। मृत्यु की कल्पना से बाहर निकलना। मृत्यु अज्ञान की होती है, मृत्यु शरीर की होती है, मुझ आत्मा की मृत्यु नहीं होती।
और जीवन की सफलता इसी में है। जीवन की जो सफलता है वो इसी में है कि आप मृत्यु से परे हो। सारा शोकम आत्म, जो आत्मा को जानने वाला होता है, जो अपने आप को आत्म रूप से अनुभव कर लेता है, वह मृत्यु से परे हो। जो शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाता है वो मृत्यु से परे हो। जिसके मन की वृत्तियां झुक जाती हैं, जिसके मन की वृत्तियां असंसारा का नहीं होती हैं, जिसके मन की वृत्तियां भोगा का नहीं होती हैं, जिसके मन की वृत्तियां केवल आत्मा का होती हैं, वो मृत्यु से बाहर हो जाए, तो से पार हो जाए। इसलिए मेरे मित्रों, ध्यान करो। पहले इसी बात का ध्यान करो कि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। यद्यपि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन चिंतन इस बात के ऊपर करना है कि अगर शरीर चला गया बिना काम, क्योंकि काम इस शरीर में बनेगा। राड़ी है, शरीर मिथ्या है, झूठा है, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन झूठे के अंदर बैठे बैठे ही, झूठे के माध्यम से ही, इसके मिथ्यात्व को निश्चय करते हुए ही आपको अपने स्वरूप का बोध होगा, मृत्यु से परे हो जाएंगे। लेकिन सहारा इसी का जीवात्मा जब तक इसके अंदर बैठा है, बैठा तो इसी में है ना। तो जीवात्मा, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, लेकिन जीवात्मा इसमें बैठा है। ये जीव पर नहीं बैठा है, जीव भाव बैठा है। तो जब तक ये जीव भाव इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तब तक ये मृत्यु से डरता है। तो डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि मृत्यु आने वाली है। इसलिए अपनी तैयारी करते, बांध टूट के सब कुछ अपना, सब कुछ तैयार रख। क्या सब कुछ बांध ले? कहने लेकिन मुझे कुछ नहीं लेके जाना, मन में ये बांध ले कि मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, सब ये रह जाने। इसलिए काहे की लालसा कर रहा है, काहे में फंसा हुआ है, क्यों परेशान हो रहा है? मन की तरंगों को मार दे तो हो गया। इन मन की तरंगों को मारना है इस शरीर के रहते रहते, यही जीवन की सफलता है। चिंतन करके देखो, ये शरीर रोज जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसलिए इस शरीर के रहते रहते इसकी वास्तविकता को समझ लो और इस जीवन को सफल बनाओ। तो कहा जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्म ज्ञान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्म ज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। देख तनिक तो दृष्टि घुमा, देख तनिक तो दृष्टि घुमा, कहाँ गया तेरा योग। देख तनिक तो दृष्टि घुमाकर, कहाँ गया तेरा बचपन। तेरी जवानी छीन हो रही, तेरी जवानी छीन हो रही, आने वाला विस्थापन, आने वाला महल बना ले नित्य निरंजन, महल बना ले नित्य निरंजन, मेरे कहे को थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले,
कर ले आत्मज्ञान। तो इससे घुमा सकते हैं, कहाँ से बचपन चल गया, कहाँ से जवानी चली गई, बूढ़ापा किसी का आने वाला है, किसी का आ गया है। जैसे शरीर के जाने से पहले पहले ऐसा नित्य निरंजन, ऐसा महल बना, ऐसे परमात्मा में आकर विराजमान हो कि बस ये सब आने जाने के चक्कर से छूटी। क्योंकि ये जो जीवन, जिसको तो जीवन कह रहा है, जो एक दिन निवृत्त हो जाने वाला है, वो तो अंजलि के पानी सम जीवन, अंजलि के पानी सम जीवन, तेरा बीते घड़ी। अंजलि के पानी सम जीवन, तेरा बीते घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी गिनती है तेरी, घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, मोतिराने घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी भूल जाते, घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, मोतिराने घड़ी घड़ी। एक समझ ले तू अपने को, नीत समझ ले तू अपने को, कर अनीत का दान। नीत समझ ले तू अपने को, कर अनीत का दान। थोड़े दिन में आने वाला मौत है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। नित्य समझ ले तू, समझना ही यही है। और कब अनित्य का दान, अनित्य क्या है? ये तेरा शरीर अनित्य है, ये तेरा मन अनित्य है, तो इसका दान कर, कल्याण हो जाए। चित्त की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को पहले निर्मल कर, पहले निर्मल करने की आवश्यकता है। कह रहे थे तेरा मन, तेरा मन दर्पण कहला, कि तेरा मन दर्पण की भांति, जैसा है दर्पण वैसा दिखा देता, दर्पण तो वैसा ही दिखा। तो तुझे तेरा मन कैसा हो, तेरा मन परमात्मा से संयुक्त हो जाए तो दर्पण तुझे परमात्मा ही तेरे अंदर बैठा होगा। इसे मन में परमात्मा को ना, ये नाम रूपात्मक जो संसार है, संसार की सीमा से बाहर निकल, नाम रूप के झंझट में, नाम रूप के झंझट में, बेनाम रूप क्यों हो, नाम रूप के झंझट में, बेनाम रूप क्यों हो। इस नाम रूप के झंझट में, शरीर का नाम है, शरीर का रूप है, शरीर के संबंधियों के नाम है, उनके रूप है, उनके झंझट में बेनाम, कौन है बेनाम? तेरा आत्मा, तेरे आत्मा का कोई नाम, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन सब रूपों का कारण वही है, सब नाम उसी में भासते हैं। तो उसको क्या बोल रहा है, जिसकी वजह से तुझे नाम मिला है। अस्त भाव सिंधु में नाम रूप जंजाल, ये नाम रूपात्मक जो जंजाल है सारे अस्थि भांति सिंधु में है, अस्थि भांति प्रिय है। ये कौन है? सत्यचित आनंद। अस्थि भांति प्रिय माने सत्यचित आनंद, सत्यचित आनंद रूप परमात्मा में ही नाम रूपात्मक है, उससे भिन्न नहीं है। तो उसको क्यों मिला इस नाम रूप के चक्कर में? नाम रूप में चित्त को भरमा करके उसे भूल गया। तो नाम रूप के झंझट में, बेनाम रूप क्यों हो, कहता है प्रतिकूल किसी को, कहता है प्रतिकूल किसी को, और कहे अनुकूल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोध एक समान, थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान। जीवन अपना सफल बना, जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान। सूत्र कलत्र शास्त्र नहीं है, सूत्र कलत्र शास्त्र नहीं है, माया का यह खेल। सूत्र कलत्र शास्त्र नहीं है, माया का यह खेल। झूठे धन के कारण जग, झूठे धन के कारण जग आपत्ति रहा क्यों है। झूठे धन के कारण जग आपत्ति रहा क्यों है। सच्चा सुख तू आप स्वयं है, सच्चा सुख तू आप स्वयं, कर झूठा बलिदान। सच्चा सुख तू आप स्वयं है, कर झूठा बलिदान। थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान। थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान, मौका है तूफान। तो भाई आने दो, क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? मृत्यु तुम्हारी तो है, तुम्हारी है तो मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु हो, तुम तो अजन्मा हो, तुम तो अमर ना हो। अजर अमर अविनाशी होकर बार बार क्यों मरता है? तो अजर अमर अविनाशी है कि तेरे में मरने की बात कहाँ पे आई? तो वो है, दुनिया में कोई शस्त्र बना ही नहीं, दुनिया में कोई अग्नि बनी ही नहीं, कोई वायु जल ऐसा बना नहीं, तो कोई बात और इसलिए मरने की कल्पना को बाहर, जीने की बात करता है, मरने की बात क्यों करता है? मरे तेरे दुश्मन, कहावत है, मरे तेरे दुश्मन की, जो दुश्मन है उनको मारो तो जी जाएगा। जो तेरे दुश्मन है उनको मारो तो जी जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। और तेरे दुश्मन है कौन? तेरे अंदर बैठा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और इन सबको संरक्षण देने वाला तेरा ये शरीर, ये जो शरीर है, ये है, ये जो अंतःकरण है, सारे झगड़े की जड़ ये है। मारना है तो अंतःकरण को मार, मारना तो दुश्मन को मार। मन की कर्म तो हो गया, मन की कोई कर्म को मारना, इस मन को समझाना, इस मन को समझाकर मन की सीमा को बढ़ाना। जब तक मन की सीमाओं में समझी न हो, क्योंकि मन मकड़ जाल है। मकड़ी के जाल की भांति है बिल्कुल ना, बिल्कुल मकड़ी के जाल की भांति ऐसा चारों ओर आवरण डाल देता है, ऐसा जाल उसमें आपको बांध देता है कि आप उस मन के जाल से बाहर नहीं कर सकते।
इस मन के जाल को काटना है, इस मन के जाल को काट करके मन की सीमा से बाहर निकल जाना है तो सुखी हो जाओगे। बंधा हुआ कोई सुखी नहीं हो सकता। कोई हो तो बताओ, जो बंधा हुआ है क्या वो सुखी हो सकता है? और मन आपको बांधने का काम करता है। ये बंधा हुआ मन आपको बार बार मारने का काम करता है। क्या करें? मन को मार, मन को मारने से मतलब है मन में उठती हुई चित्त की, मन की जो वृत्तियां हैं, संकल्प है, इन संकल्पों को मार। और ये संकल्प कब पड़ेंगे? जब तेरा मन निर्वासनिक हो। जब तक वासनाएं मन में बैठी है तेरा मन वृत्तियों को निकालना बंद नहीं करेगा। मन से वृत्तियां वासना के कारण तो जाती है, कामनाओं के कारण जाती है, इच्छा, वासना, तृष्णा, निष्प्राण, यही तो है सब कुछ जिसके कारण से मन की वृत्तियां बाहर निकलती है। तो तू मन की वृत्तियों से बाहर निकल, मन की सोच से बाहर निकल, मन की सीमा से बाहर निकल। महान पुरुष बार बार यही समझा, महान पुरुष बार बार यही प्रेरणा देते हैं, यही उपदेश देते हैं, ये सिखाते हैं। और जो उनकी बात को मान लेता है वो मन को मार करके भी संसार में जीता है, जानकी जी की तरह से विदेह होकर जीता है, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए जीता है। कल आपके सामने जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के विषय में थोड़ी सी चर्चा का शुरुआत होगा। तो चर्चा को आपके साथ करेंगे। आज यही पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब वाणी को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो परसों भी आपको बताया हुआ, परसों हम यहाँ पर प्रातः काल ठीक 8 बजे व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे, जिसमें अपने गुरुदेव का पूजन प्रातः ठीक 8 बजे करेंगे। उसके बाद गुरुदेव के पूजन के साथ ही कार्यक्रम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।